बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग करें शटल्स, सेपरेट शटल। सब शटल का क्या काम होता है कि एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है शटल, ठीक है। अब शटल यहाँ पे क्या पढ़ने का काम है, यहाँ पे जो शटल्स होंगी जो हमारे पास रिड्यूसिंग जिसको कहते हैं सब्सटेंस इक्विवेलेंट्स होंगे, जिस तरह NADH वगैरह हो गए, इनकी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि इनको भी तो ट्रांसपोर्ट तो होनी है, वो किसकी शटल्स के थ्रू होगी ना। और हमारे पास इसमें दो शटल्स आती हैं, दो मतलब फर्स्ट को टाइप्स आती हैं, और ये NADH की ट्रांसपोर्ट के लिए होता है ना। फर्स्ट होती है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल, और दूसरी होती है हमारे पास ग्लिसरो 3 फॉस्फेट शटल, और दूसरी होती है हमारे पास मेलेट एस्पार्टेट शटल। ग्लिसरो 3 फॉस्फेट शटल, इसमें क्या होगा कि जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होगा वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास G3P ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। ऊपर ये सिस्टोल है, सिस्टोलिक साइट है, इसी कोई सिस्टोलिक साइट है, आउटर के बाद जो होती है वो सिस्टोलिक साइट होती है। G3P सिस्टोलिक को क्रॉस करता हुआ, आउटर को क्रॉस करता हुआ, इंटर मेम्ब्रेन को ये क्रॉस करता हुआ इनर मेम्ब्रेन में आके फ़ौरन ये कन्वर्ट हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। फिर इसके बाद फ़ौरन आउटर मेम्ब्रेन से जो है तो क्रॉस करता हुआ दोबारा ये बन जाएगा, ठीक है। जो ग्लूटामेट फॉस्फेट है वो सिंपल है, DHAP G3P DHAP। इसमें यहाँ पे जो क्या होगा, रिडक्शन हो रही होगी, इसके लिए रिडक्शन हो चाहिए होगी, NADH कन्वर्ट हो जाएगा NAD प्लस में, रिडक्शन हो रही है। जो एंजाइम होगा वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज होगा। यहाँ पे भी ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज, यहाँ पे NAD प्लस की बजाय यहाँ पे FADH2 प्लस FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और 1 FADH2 1.5 ATP प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। दूसरा जो शटल यूज़ होता है उसको हम लोग कहते हैं मेलेट एस्पार्टेट शटल। ये भी क्या करता है, NADH जो रिड्यूसिंग एलिमेंट है उसको ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम द सिस्टोल टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या होगा कि मेलेट एस्पार्टेट शटल है तो इसमें ऑक्सैलो एसीटेट मेलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मेलेट सिस्टोलिक साइट पे फ़ौरन चीरता हुआ आउटर इंटर मेम्ब्रेन तो इनर, फिर जो मेलेट होगा कन्वर्ट हो जाता है फ़ौरन ऑक्सैलो एसीटेट। अब जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो हमारे पास आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, तो क्रॉस नहीं कर सकेगा। तो क्या होगा, ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाएगा अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में। फिर क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पे जो होगा हमारे पास मैट्रिक्स में, तो ग्लूटामेट एंजाइम, ग्लूटामेट होता है अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सैलो एसीटेट होगा वो एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एस्पार्टेट कन्वर्ट होकर फ़ौरन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ, एस्पार्टेट क्रॉस करता हुआ ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर इस ऑक्सैलो एसीटेट से एस्पार्टेट बना किस वजह से है, जब ग्लूटामेट अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट होगा तो फ़ौरन ये ऑक्सैलो एसीटेट एस्पार्टेट में कन्वर्ट होगा। अब ग्लूटामेट अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि जो अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट के अंदर, ठीक है, वापस दोबारा। अब ग्लूटामेट जो होगा उसकी दोबारा से मैट्रिक्स के अंदर वापस आ जाएगा, ये नीचे वापस आ जाएगा, ताकि इसकी जो एक्यूमुलेशन ना हो पाए, ठीक है। यही बात इधर लिखी हुई है, पढ़ने है तो पढ़ लो। और यहाँ पे NAD प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे NAD प्लस NADH में कन्वर्ट हो रहा है, और NADH अब यूज़ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। बस यही वाला करना है, दोनों शटल बहुत इंपॉर्टेंट है।